Hello everyone. Today we are going to study what? अरे हाँ, सबसे पहले क्या जरूरत है? Wishing Happy Diwali to everyone. Okay? तो अब हम शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर. ये तो है नहीं किसी के भी सिलेबस में, लेकिन हाँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो आप लोग क्रैकर्स जलाते हो ना, उससे होता क्या है? मैंने एक लिखा हुआ है, इफ वी विल यूज क्रैकर्स व्हाट विल हैपन. अगर हम क्रैकर्स यूज करते हैं तो क्या होगा? आप लोगों में से तो कोई लोग तो यही सोच रहे होंगे, पॉल्यूशन होगा, लोग मास्क पहनेंगे, कोई भी ठीक तरीके से नहीं रहेगा, सबकी तबीयत खराब होंगे, सबको परेशानियां आएंगी, यही सोच रहे होंगे ना. लेकिन अब हम इन डिटेल देखते हैं, ठीक है. टिप्स टू लर्न हाउ क्रैकर्स अफेक्ट द एनवायरनमेंट. कैसे क्रैकर्स इस एनवायरनमेंट में अफेक्ट करता है. पहला तो ये. दूसरा, हाउ मेनी केमिकल्स आर यूज्ड इन क्रैकर्स व्हिच अफेक्ट आवर हेल्थ. ऐसे कौन कौन से केमिकल्स हैं जो कि क्रैकर्स में डाले गए हैं, जो कि केमिकल्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक है. अब possible health risks that occur due to firecrackers. अब कौन कौन से आपके पॉसिबल हेल्थ रिस्क आ सकते हैं इस फायर क्रैकर से, ये 3 टॉपिक्स पे पढ़ेंगे. लेकिन हाँ, इन तीनों टॉपिक के अंदर भी और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है. तो लेट्स बिगिन. हाउ क्रैकर्स अफेक्ट द एनवायरनमेंट. उसमें टिप्स है आपका पढ़ने के लिए. एयर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, नॉइज पोल्यूशन, गार्बेज, फायर एक्सीडेंट्स, न्यू बॉर्न एंड प्रेग्नेंट वुमेन. प्रेग्नेंट वुमेन उसे कहते हैं जिनका आपने देखा होगा ना कि मतलब पेट आगे बढ़ जाती है, 9 मंथ के बाद उन्हें बच्चा जन्म होने वाला रहता है, उन्हें कहते हैं प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है. एवरी ह्यूमन बींग्स, ठीक है, फॉर एनिमल्स ऑल्सो. अब देखते हैं इसमें है क्या आखिर. तो सबसे पहले क्या शुरू करेंगे हम? एयर पॉल्यूशन. Air pollution. Firecrackers contain many poisonous gases and chemicals compounds which come in contact with open air and start harming us. Means कि फायर क्रैकर्स में इतने सारे पॉइजनस गैसेस हैं, इतने सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि हमारे वातावरण को हार्म करना शुरू कर देगा. For example, nitrous oxide remains in the air for a longer time if there is no heavy rain or strong winds in the area. What will happen? It gives the problem. Okay. Global warming. Burning of firecrackers increases hot CO2 heat, carbon dioxide and many poisonous gases. मतलब बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स में आपका इंक्रीज क्या होता है? हीट, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे पॉइजनस गैसेस. इसमें जो एटमॉस्फेयर है ना, उसमें बहुत ज़्यादा ही इंक्रीजेस दी अर्थ्स टेम्परेचर. मतलब वो टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है और पॉल्यूट भी कर देता है एयर को, जिससे कि क्या कॉज होता है? ग्लोबल वार्मिंग. ये तो आप लोग पढ़े होंगे 7th में. तो ग्लोबल वार्मिंग पता चला क्यों होता है? Due to this, some children thought that it was fog because they knew
that there are no people living in Jammu and Kashmir, hence there is fog. So it is the fog that children think of. मीन्स मेरा कहना ये है, ये इंसिडेंट मेरे साथ हो रखा है जम्मू एंड कश्मीर में। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ही ठंडी जैसी फॉग आपने देखी होगी, तो मतलब लखनऊ में भी मुझे वैसे ही दिखा। मैंने सोचा भाई यहाँ तो बर्फ होती है रे, इतना ज़्यादा फॉग दिख रहा है, मतलब क्या यहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा है। इसलिए वो क्या समझ जाते हैं यहाँ पे ठंडी है, यहाँ ये कोई फॉग वगैरह नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ही लोग समझ जाते हैं। फिर वही बच्चे क्या करते हैं, टोपी पहनने लगते हैं, जो कि मेरे साथ खुद होता है। तो ये कहानी है कि मैं क्यों पहनती हूँ टोपी ठंडियों के समय, ठीक है। बिकॉज दिस हैज हैपेंड टू मी, विथ मी, ओके, टू मी नहीं, विथ मी। जल्दी जल्दी में कुछ भी लिखा आ जाता, तो इसलिए प्लीज कमेंट मत करना। Noise pollution. The sound of loud firecrackers can directly affect humans. मतलब कि ये firecrackers जो है ना, उसका तो आवाज भी होता है जब वो मतलब उसे जलाया जाता है तब, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज होता है, तो मतलब वो आवाज देता है, तो इंसान पे भी वो इफेक्ट करता है। एल्डर पीपल जो होते हैं ना, वो सफर करते हैं हार्ट अटैक से। क्यों? क्योंकि उन्हें लाउड नॉइज से सफोकेशन हो जाती है। वो मतलब जब इंसान को मन करता है, मतलब ये इंसान को जब मन करता है ना कि जाके थोड़ा सो जाए, तो मतलब लोग इतना फायर क्रैकर जलाते हैं कि इंसान तो सो भी नहीं पाता है। तो इस तरीके से दिक्कतें होती हैं। It troubles those people who read it but are unable to concentrate on their studies. ऐसा जरूरी नहीं है कि लोग पढ़ाई दिवाली के समय नहीं करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। करने वाले लोग करते हैं, करने वाले नहीं लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो मतलब जिन्हें अपना पढ़ाई करना होता है तो वो अपना पढ़ाई करने के लिए कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन उनका कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि नॉइज, गार्बेज, क्या? तो कचरा, हिंदी में तो बोलते ही होंगे। I would like to say that you burn all the crackers and then leave those crackers there. When morning comes, some people come and clean the road. जब आप मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप लोग फायर क्रैकर्स को जला लेते हैं तो उन फायर क्रैकर्स को वहीं पे छोड़ देते हैं। फिर इंसान जब सुबह होती है तो एक आदमी आता है, आकर के सब कुछ साफ सुथराई करता है। अब आपने देखा होगा कि बसंत कुंज, अगर मतलब जैसे आपको अगर जाना है बसंत कुंज से महिपालपुर, तो आप गवर्नमेंट बस के लिए वेट करते हो। हाँ, तब आपको बहुत गंदी गंदी स्मेल आती है। वो कौन सी स्मेल है? तो गार्बेज की, क्योंकि वहाँ पे पूरे कचरे रखे रहते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि वहीं पे, कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं तो वही माउंटेन का पहाड़ भी होता है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जो आप फायर क्रैकर्स जलाते हो ना, वो सारे के सारे कचरे आप सबके कहाँ होते हैं? उन माउंटेन्स के पास चले जाते हैं, कचरों के माउंटेन्स में, और फिर वो क्या हो जाता है, आपका बहुत ही गंदे रंग में चेंज हो जाता है। तो आप सोच सकते हो, हाँ, इतना गंदा वो दिखता है, हाँ, इतना गंदा स्मेल उसका आता है, शर्म आती है? कभी इतना सोचा है, दिमाग लगाया है कि भाई हम कचरे में भेजेंगे तब क्या होगा? हाँ, कभी सोचा है ऐसा?
accident in a firecracker market. जब फायर क्रैकर के मार्केट में हम जाते तो एक स्मॉल पार्क क्या कॉज करता है? ह्यूज हार्म टू दी मार्केट। पूरे मार्केट के लिए वो दिक्कत में ला देते हैं। नियरली रेसिडेंट्स एंड पीपल अवेलेबल इन द मार्केट, उनके साथ भी वही होता है। एज वेल एज कॉज इंजुरी, साथ ही साथ इंजुरीज भी हो जाती है। फायर क्रैकर्स के मार्केट में एक स्मॉल पार्क हो जाती है, वो क्या कॉज कर सकता है? फायर क्रैकर्स के जो मार्केट्स होते हैं वहाँ पे स्मॉल पार्क क्या कॉज कर सकता है? वो एक हार्म कॉज कर सकता है मार्केट को, नियरली रेसिडेंट्स को, पीपल्स को, यहाँ तक ले वो इंजुरीज भी दे सकता है, जो कि आपका ये अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के फायर एक्सीडेंट्स होते हैं। Newborn baby and pregnant women. Continuous exposure to loud noise during pregnancy can cause problem to the baby. अगर जैसे एक प्रेग्नेंट वुमेन है, उसका बच्चा जन्म नहीं लिया, जैसे समझो कि 7 महीने बीत गए, तभी आपका दिवाली आ गया। तो अब आप लोग भाई बहुत ज़्यादा क्रैकर चला रहे हैं, तो भाई आवाज़ हो रही है, तो बच्चे के लिए वो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स देते हैं, जिससे कि बच्चे को डिजीज भी हो जाता है, क्योंकि माँ जो सांस लेगी वही तो ये आपका सांस जाएगा बच्चे पे भी। इसलिए बोला जाता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनके सामने स्मोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे के लिए बहुत हानिकारक होता है। अब ऐसे क्या, इंसानों को तो स्मोक ही नहीं करना चाहिए, बहुत ही दिक्कत लाता है बहुत सालों बाद लंग्स पे। ठीक है, एवरी ह्यूमन बींग्स, smoke from firecracker can cause the chances of having an asthma attack। ठीक है, अगर फायर क्रैकर्स का स्मोक बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा तब अस्थमा अटैक होती है। हार्ट पेशेंट और क्रॉनिक ब्रोंचिटिस पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए हाई रिस्क है ये। ठीक है, animals, they feel scared and looked for a safest place. The noise of firecrackers destabilizes them, which leads to shivering, drooling, screaming, psychosis, or excessive barking. Okay, means वो बहुत ज़्यादा डर जाते। क्यों? क्योंकि आप लोग तो भाई अपना छुरछुरी बजा रहे हो, अपना आलू बम चला रहे हो, कभी कोई क्रैकर चला रहे हो, वगैरह वगैरह चला रहे हो। लेकिन वो पता है क्या ढूंढते हैं? एक सेफेस्ट प्लेस ढूंढते हैं ताकि उन्हें कुछ ना हो, क्योंकि वो भाई इंसान है। इंसान को देखो, कोई उसे अगर आएगा मारने के लिए तो वो तो भाई डर जाएगा, वो तो अपने आप को बचाने का बहुत कोशिश करेगा। तो वैसे ही एक जानवर भी अपने आप को बचाने की कोशिशें बहुत करता है। ठीक है, जैसे इंसान है, उसी तरीके से एक जानवर भी एक प्रजाति है। ठीक है, वो भी एक ही धरती पे जी रहे हैं, हम इंसान भी एक ही धरती पे जी रहे हैं। उनके भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन व्यक्तित्व अलग नहीं होता। ठीक है, इंसान से तो ज़्यादा अच्छा जानवर होते हैं। कम से कम उन्हें साइड होने के लिए कह दो तो साइड तो हो जाते हैं। How many chemicals are used in crackers which affect our health? ऐसे कौन कौन से केमिकल्स हैं जो कि हमारे क्रैकर्स में डाले गए हैं वो हमारे हेल्थ में इफेक्ट करेगा? तो उसके लिए कॉपर है, जिससे क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दिक्कत होती है,
कैडमियम है जिससे कि आपका ये आपका एनीमा होता है। जिंक से वॉमिटिंग होती है, फ्यूम फीवर होता है, लीड से नर्वस सिस्टम में दिक्कतें आती हैं। मैग्नीशियम जो है उससे आपका ये मैग्नीशियम फ्यूम का दिक्कतें होती है। सोडियम में आपका हाईली रिएक्टिव होता है ये नेचर के लिए, जो कि क्या कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं या फिर कोई वुंड कर देगा, ठीक है, एयर को। Possible health risks that occur due to firecrackers। ऐसे कौन कौन से पॉसिबल हेल्थ रिस्क है जो कि हमारे हेल्थ पे आ सकता है फायर क्रैकर्स की वजह से? तो इन्फेक्शन, एलर्जी, थ्रोट एंड चेस्ट पे दिक्कतें आएंगी। ये इन्फेक्शन एंड एलर्जीज के आँख, कान, नोज, थ्रोट में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। हार्ट, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम में दिक्कतें आ सकते हैं। नॉइज पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन की वजह से कैंसर हो सकता है, मिस कैरेज हो सकता है, ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन में दिक्कतें आ सकती है, इंक्रीज हो सकता है टॉक्सिक लेवल ऑफ द बॉडी। मेरे घर के बगल के लोग सब यही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों के पास आवाज़ आ ही रही होगी, तो आप लोग बोलेंगे भाई आप क्यों नहीं मना कर रहे हैं। तो भाई अगर मैं बोलूँगी तो उल्टा लड़ाई होगी, तो इसलिए लड़ाई तो भाई मोल लेना है नहीं, ठीक है। तो हम वीडियो को एंड अप कर रहे हैं, इसलिए अब आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा, मैं ये होप करती हूँ। अब आप लोग कहीं क्रैकर्स यूज़ नहीं करोगे, अगर करनी है तो एक दो करो, लेकिन बहुत सारे मत करो, दिक्कतें होती हैं। क्या चाहते हो, मास्क पहनना? हाँ, मास्क पहनना है तब करो, जितना चाहे करो, नहीं पहनना है तो मत करो, ठीक है। हम लोगों को अगर दिक्कतें देनी है तब करते रहो, ठीक है, तो ऐसे मत करो। अगर अपने देश से प्यार करते हो तो मत करो ऐसे काम, ठीक है। आर्मी हमारे लिए पूरा लड़ाई करता है, हमें इतना सिक्योरिटी करता है, हम क्या ये भी काम नहीं कर सकते हैं? हाँ, वो अपना जान न्यौछावर कर देते हैं अपने इस देश के लिए, हम क्या ये भी छोटी सी काम नहीं कर सकते? अगर हम ये नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं?